Good morning, students. We are again with our literature. You know that very well. In our last video, we discussed about chapter number 2, Lost Spring Mechanism. The first story in this chapter was basically about Sahib, who was a rat picker, and we started a second story in this chapter, which is about Mukesh. And we were having line like this. You know that very well. You were on page number 18. The line was like that. We were talking about Mukesh's father, okay, the elder of his family. So we were talking about the line, let's have a line, okay. So all he has managed to do is teach them what he knows. कि मुकेश के पिताजी जो है जो कुछ जानते थे उन्हें सिखा पाए, what he know, जो कुछ भी वो जानते थे. The art of making bangles, चूड़ियाँ बनाने की कला, चूड़ियाँ बनाने की कला. I'm having the line for all of you again, basically. Okay, despite long years of hard labor, we are talking about Mukesh's father. मुकेश के पिता के बारे में बात कर रहे हैं. एक्चुअली वो इज़ अ बैंगल मेकर, जो बैंगल मेकर है इन फिरोज़ाबाद. ओके, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले जो है एज अ टेलर काम किया. मुकेश के फादर ने सबसे पहले एज अ टेलर काम किया, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद एज अ बैंगल मेकर काम किया, एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया. ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वे घर बनाने में असफल रहे थे. सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को जो है विद्यालय भेजने में असफल रहे थे, अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए. ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, घर नहीं बना पाए, और घर बनाने में, रिनोवेट करने में, नया बनाने में असफल रहे हैं. सेंड हिज 2 स्कूल टू सन, अपने 2 बच्चों को विद्यालय भेजने में असफल रहे हैं. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम, केवल इतना मैनेज कर पाए हैं कि उन्हें सिखा पाए हैं व्हाट ही नो, जो वो जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वो जानते हैं चूड़ियाँ बनाने की कला. कि मुकेश के पिताजी जो है अपने बच्चों को केवल चूड़ियाँ बनाने की जो कला है वो सिखा पाए हैं. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स अप टू हेयर वी कवर्ड इन आवर लास्ट क्लास. ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर. मुकेश की दादी माँ बोलती है, इट इज़ हिज करम, कि ये तो इसका करम है. मुकेश की दादी माँ बोलती है कि ये तो उसका करम है, ये तो क्या है, इसका करम है. इसका मतलब अपने बेटे के लिए बोलती है, और बेटा कौन है, मुकेश के पिताजी हैं. इट इज़ हिज करम, ये तो इसका करम है. हिज डेस्टिनी, इसकी किस्मत है. सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमदर ने कहा, मुकेश की दादी माँ ने बोला. वो हैज़ वॉच्ड हर आर्म हस्बैंड, जिसने अपने पति को देखा है, जिसने अपने ही पति को देखा है. गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने से जो डस्ट निकलता है, मिट्टी निकलती है, उससे जो है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है मुकेश की दादी माँ ने, मतलब मुकेश के दादाजी को. मुकेश की दादी माँ ने अपने हस्बैंड को बैंगल्स को पॉलिश करते समय जो डस्ट निकलता है उससे ब्लाइंड होते हुए देखा है. Can a God given lineage, and the meaning of lineage is here ईश्वर द्वारा प्रदत्त परंपरा. lineage is परंपरा है, वंश परंपरा है, and the God given means ईश्वर द्वारा दी गई. तो let's have a line. Can a God given lineage ever be broken? Can a God given lineage ever be broken? क्या ईश्वर द्वारा प्रदान की गई इस परंपरा को, क्या ईश्वर द्वारा दी गई इस परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है क्या, ऐसा पूछा मुकेश की दादी माँ ने. शी इम्प्लाइज, वह प्रत्युत्तर देती है, वह कहती है, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा जो परंपरा हमें दी गई है चूड़ियाँ बनाने की, चूड़ियों को संवारने की, क्या इसे कभी तोड़ा जा सकता है क्या. बॉर्न इन द कैस्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि बैंगल मेकर्स की कैस्ट में जन्म लेना. born in the caste of Bengal makers, कि बैंगल मेकर्स की caste में जन्म लेना, is the pronunciation of CAST is caste and caste. Either you can pronounce the given one like caste or caste. The caste basically is British pronunciation. Okay, it is a pronunciation, the right pronunciation of pronunciation or pronunciation. It is pronunciation. Okay, say always pronunciation, and the pronunciation of CAST is caste or caste. If it is caste, it is British pronunciation. If you say caste, it is United States American pronunciation. Okay, lehza we can say, accent we can say the accent. Okay, so we are talking about basically Mukesh family, grandmother हम बात कर रहे थे. Can a God given lineage ever be broken? क्या ईश्वर द्वारा जो परंपरा है उसे कभी broken किया जा सकता है क्या? She implies, वह प्रत्युत्तर देती है, born in the caste of bangle makers.
कि चूड़ियाँ बनाने वालों की कैश में जाति में जन्म लेना, कि चूड़ियाँ बनाने वालों की कैश में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, अरे कुछ नहीं देखा उन्होंने। दे हैव नथिंग सीन बट बैंगल्स, कुछ नहीं देखा, केवल बैंगल्स देखी है, केवल बैंगल्स देखी है, कुछ नहीं देखा, केवल बैंगल्स देखी है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, अहाते में, इन एवरी अदर हाउस, हर घर में केवल चूड़ियाँ देखी है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, अहाते में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे अहाते में, प्रांगण में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में केवल बैंगल्स देखी है, केवल बैंगल्स देखी है। दिस इज़ द बेसिकली कंडीशन ऑफ पुअर फैमिली, केवल चूड़ियाँ देखी हैं, कुछ और हमने नहीं देखी। इसके बाद लिखा हुआ ऐसे बेटा, द लाइन यू हैव इज स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। चूड़ियाँ कैसी है? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियाँ हैं स्पाइरल से, गोल गोल है। कैसी है चूड़ियाँ? गोल गोल है। सनी गोल्ड कलर की है। पैडी ग्रीन, पैडी का मतलब धान हरा भरा होता है, उस रंग की है। रॉयल ब्लू कलर की है। पिंक कलर की है। पर्पल है, पर्पल कलर की। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो से निकलने वाले हर रंग की वहाँ चूड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल है। हर रंग की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में है, चाहे वो रंग आपका सनी गोल्ड हो, पैडी ग्रीन हो, रॉयल ब्लू हो, पिंक हो, पर्पल हो। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो से निकलने वाले 7 रंग में से हर रंग वहाँ पर है, हर रंग वहाँ पर है फिरोजाबाद की गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में, द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। लाइन माउंट्स, और वो रंग जो है चूड़ियों के रूप में लाइन माउंट्स में ढेरों के रूप में पड़ा हुआ है, ढेर वहाँ पे लगे पड़े हैं चूड़ियों के। लाइन माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड्स, असुरक्षित अहाते में। अनकैप्ड, द वर्ड बेसिकली अनकैप्ड, अनकैप्ड है, असुरक्षित यार्ड्स में अहाते में, ऐसे यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं चूड़ियों के ढेर, यार्ड माउंट्स पड़े हुए हैं। ओके, सो आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट, और इन चूड़ियों को जो पाई का मतलब इकट्ठा करके जो है 4 व्हील हैंड कार्ट, 4 पहिए वाले हैंड कार्ट पर, 4 पहिए वाले ठेले पर जो है रखा जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, पुश्ड बाय यंग मैन, और उन ठेलों को 4 व्हील हैंड कार्ट्स में ठेले होते हैं, हैंड कार्ट जिसे हाथ से पकड़ के धकेला जाता है। जनरली यू कैन सी दीज काइंड ऑफ हैंड कार्ट्स इन विलेजेस, इन दोज एरियाज वेयर बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स comes. Okay, let's have a line. So line mounts in uncapped yards are piled on 4 wheel hand cart pushed by young man. इन हैंड कार्ट्स को जिन पर चूड़ियाँ रखी जाती हैं, इन हाथ से धकेलने वाले ठेलों को जिन पे चूड़ियाँ रखी जाती हैं, उन्हें धकेला जाता है, उन्हें पुश किया जाता है यंग मैन्स के द्वारा, जवान व्यक्तियों के द्वारा। जवान लोग जो है इन हैंड कार्ट्स को पुश करते हैं, धकेलते हैं, यू नो दैट, ले जाने के लिए। ओके, हैंड पुश करते हैं, धकेलते हैं। बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, कहाँ पर? नैरो लेन्स में, तंग गलियों में ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन का मतलब होता है झोपड़ी नुमा शहर, झोपड़ी नुमा शहरों के नैरो लेन्स में, झोपड़ी नुमा शहरों की तंग गलियों में इन्हें धकेला जाता है यंग मैन्स के द्वारा, जवान व्यक्तियों के द्वारा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑल एंड इन डार्क हटमेंट्स, और डार्क हटमेंट्स में, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अंधेरी झोपड़ियों में जो ऑयल लैम्प, तेल के जो दीपक हैं, फ्लिकरिंग, टिमटिमाते हुए पंक्तियों में लगे पड़े हैं। फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं, और अंधेरी झोपड़ियों में, डार्क हटमेंट्स में जो ऑयल लैम्प्स हैं वो फ्लिकरिंग, टिमटिमाते हुए जो है पंक्तियों में लगे हुए हैं। बिकॉज लैक ऑफ लाइट फैसिलिटी इज नॉट देयर, लाइट नहीं है, ऑयल लैम्प जला के वहाँ पे लोग काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं अपने अपने घरों में। सो ऑयल लैम्प्स है, फ्लिकरिंग, टिमटिमा रहे हैं, फ्लेम्स उनकी ज्वाला है, चमक रही है, लाइन्स, पंक्तियाँ पद है, पंक्तियों में लाइन्स लैम्प लगे पड़े हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के लड़की बैठे हैं अपने माता पिताओं के साथ, बच्चे बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, गर्ल्स बैठी अपनी माता पिताओं के साथ अपनी झोपड़ियों में। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जो है जोड़ रही है, क्या करने के लिए? बाय जस्ट टू गिव देम शेप ऑफ बैंगल्स, और रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के सर्कल में, बैंगल्स को गोल बनाने के लिए रंग बिरंगी जो है कांच की चूड़ियों में जोड़ रही है। द आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो है बाहर की रोशनी से ज़्यादा, घर के अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड है,
ज़्यादा एडजस्टेड है मतलब उनकी आंखें कम अंधेरे में ज़्यादा काम कर पाती है बजाय बाहर की रोशनी में। बजाय बाहर की रोशनी में इसका बेसिकली फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल प्रोसेस कि जिस एटमॉस्फेयर में आप जॉब करते हैं, जिस लाइट के एटमॉस्फेयर में आप जॉब करते हैं, आपकी जो आई साइट है उसी लाइट में एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट हो जाती है तो यहाँ वही लिखा हुआ है, द आइज आर मोर एडजस्टिंग टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो है बाहर की रोशनी से ज़्यादा घर के अंधेरे में एडजस्टेड है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. That is why, इसी वजह से they often end up losing their eyesight. They often प्राय अपनी eyesight को, अपनी आंखों की नज़र को, दृष्टि को खो देते हैं। इसी वजह से अपनी आंखों की नज़र को वो खो देते हैं before they become adults, इससे पहले कि वो adults बने, इससे पहले कि वो बड़े हों। बच्चे अपनी आंखों की रोशनी को जो है खो देते हैं because of improper light there. Savita, the next story is of Samita. The first one was of Sahib, who was a rag picker, and in this story, the story we are having of Mukesh, just between there is another character, another पात्र यहाँ पर हमारे पास है, वो is basically Savita. Savita के बारे में बात करेंगे, जो कहानी की मुकेश की फैमिली वाली कहानी के बैंगल मेकर्स वाली कहानी के बीच में यहाँ पर सविता आ गई है, उसके बारे में बात करते हैं। Let's have Savita now. सविता a young girl in a drab pink dress. सविता एक यंग गर्ल है, सविता एक जवान लड़की है, यंग गर्ल है। इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, ड्रैप का मतलब ओढ़ना, पहनना, उसने पिंक कलर की ड्रेस जो है ड्रैप कर रखी है, पहन रखी है। सविता वो इज़ अ यंग गर्ल जिसने कि पिंक कलर की ड्रेस जो है पहन रखी है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन एक बहुत ही बुजुर्ग महिला की बगल में बैठी है, एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है, उसके साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और पीसेस ऑफ ग्लास कांच के टुकड़ों को सोल्ड कर रही है। सोल्डिंग का मतलब जोड़ रही है, उसे बना रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, as her hands move mechanically like the tongues of the machine, और उसके हाथ जो है tongues of the machine, मशीन के टंग की तरह, मशीन की कैंची की तरह, मशीन की जीवा की तरह मैकेनिकली यांत्रिक रूप से जो है कार्य कर रहे हैं। उसके हाथ जो है बड़ी फुर्ती से कार्य कर रहे हैं। उसका मतलब यहाँ पर लाइन से मतलब ये है, एज हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ जो है मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, मशीन के टंग की तरह, मशीन के जीवा की तरह। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, मुझे आश्चर्य है अगर वह बैंगल्स की सैंक्टिटी के बारे में जान पाती। इफ़ शी नोज, मुझे आश्चर्य है, इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, अगर वह बैंगल्स की सैंक्टिटी के बारे में जान पाती, अगर उसे चूड़ियों की सैंक्टिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में मालूम होता, अगर उसे चूड़ियों की सैंक्टिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में मालूम होता। शी हेल्प्स मेक्स, इसकी बनाने में वो सहायता कर रही है और सहायता करती है। जिन चूड़ियों को वो बना रही है सविता, एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठ करके, उसे चूड़ियों की, बैंगल्स की सैंक्टिटी, पवित्रता के बारे में नहीं मालूम है, उसे नहीं पता है। इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, इसको बनाने में वो हेल्प कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, दरअसल जो उसकी सैंक्टिटी वो ये है, वो इट सिम्बलाइजेज कि चूड़ियाँ, इट स्टैंड फॉर, इट इज़ अ प्रोनाउन यूज बेसिकली फॉर बैंगल्स, इट स्टैंड फॉर, कि चूड़ियाँ जो है, इट स्टैंड फॉर, इट सिम्बलाइजेज, कि चूड़ियाँ जो है वो सिम्बलाइज करती है, चूड़ियाँ जो प्रतीक चिन्ह है एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय महिलाओं के सुहाग का, कि चूड़ियाँ जो है भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी है। चूड़ियाँ जो है भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक चिन्ह है, सिम्बलाइज करती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी में, विवाह में ऑस्पिशियसनेस का मतलब शुभ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? शुभ मानी जाती है। लेकिन इसके बारे में नहीं मालूम है सविता को, इसके बारे में सविता को नहीं मालूम है कि ये भारतीय महिलाओं की सुहाग की निशानी है। सिम्बलाइज इज इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस और शुभ मानी जाती है मैरिज, शादी के अंदर, विवाह में। It will dawn on her suddenly on one day when her hand is wrapped with the red veil. It will dawn on her suddenly one day. एक दिन आएगा जब अचानक से चूड़ियाँ जो है उसके हाथों में आ जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा वन डे जब अचानक से चूड़ियाँ जो है सविता के हाथों में आ जाएगी। वन डे when her head is wrapped with a red veil, जब उसका सर जो है ढका होगा रेड वेल से, लाल घूंघट से, जब उसका सर जो है ढका होगा लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, और उसके हाथ जो है डाइड होंगे, रंगे होंगे हीना से। हीना मीन्स, इस हीना इज लाइक अभी कहते हैं ना हम लोग हीना, मेहंदी। उसके हाथ जो है ढके होंगे मेहंदी, उसके हाथ जो है रंगे होंगे मेहंदी से।
सर ढका होगा लाल घूंघट से, रेड वेल से, और हाथ जो है रंगा होगा मेहंदी से। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ, और लाल लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू हर वेस्ट, उसकी कलाइयों पर आ जाएगी, उसकी कलाइयों पर आ जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लाल चूड़ियाँ जो रोल बेसिकली ऑन हर वेस्ट, उसकी कलाइयों पर आ जाएगी। शी विल दैन बिकम अ ब्राइड, उसके बाद जो है वह दुल्हन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। बेसिकली दीज लाइन्स बेसिकली अबाउट द सैंक्टिटी एंड सिंबलाइजेशन ऑफ बैंगल्स हियर। एक दिन ऐसा आएगा जब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द अदर, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उसी ओल्ड वुमन की तरह, उसी बुजुर्ग महिला की तरह जो बिसाइड उसके बगल में बैठी है, जो उसके बगल में बैठी है, उसी बुजुर्ग महिला की तरह सविता भी दुल्हन बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा तो उसके बगल में बैठी है, उसके बगल में बैठी है बुजुर्ग महिला जो बगल में बैठी है, वो भी कभी दुल्हन बनी थी, उसी की तरह जो है सविता भी कभी दुल्हन बन जाएगी। She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago, who became one many years ago, जो कई सालों पहले बनी थी, जो कई सालों पहले बनी थी। She still has bangles on her wrist, अभी भी उसके हाथों पर चूड़ियाँ हैं, अभी भी उस बुजुर्ग महिला की हाथों पर चूड़ियाँ। वह बुजुर्ग महिला जो कि जिसके बगल में सविता बैठी है, या वो सविता के बगल में बैठी है, एक ही बात है। तो वो काफ़ी सालों पहले जो है एक ब्राइड दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, उसकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ हैं। But no light in her eyes, उसकी आँखों में रोशनी नहीं है, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं, आँखों में रोशनी नहीं है। They just work the work of basically मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं वो, उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। कई सालों से she still has bangles on her wrist, उसकी कलाइयों पर अभी भी चूड़ियाँ तो हैं, लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। कहती है बुजुर्ग महिला, कहती है, ज़रा सुनिए क्या कहती है। वो कहती है, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त शेर इज इजिली अमाउंट, एक अमाउंट होता है बेसिकली, एक इज नॉट इन अ किलो, इन नॉट ग्राम। बेसिकली पुराने ज़माने में लोग एक शेर, दो शेर, तीन शेर ऐसा बोला करते थे। आज भी गांव में कई लोग शेर बोलते हैं। शेर इट्स नॉट अ शेर, इट्स नॉट अ लाइन और टैग है। तो शेर इज अ बेसिकली वेट मेजरमेंट है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये एक वक्त का शेर भर एक शेर खाना भी नहीं खाया। क्या मतलब है कि एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया हमने, एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया। लाइन इज इन हिंदी, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे लिटरेचर में, इस चैप्टर में, एक वक्त का पेट भर के खाना भी नहीं खाया हमने। शी सेज, वो कहती है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जो ड्रेन्ड ऑफ जॉय है। जॉय तो है, एक ऐसी आवाज़ में ड्रेन्ड ऑफ जॉय है, उसमें जॉय नहीं है। एक ऐसी आवाज़ में जो आनंद रहित है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें खुशी नहीं है, खुशी ड्रेन हो गई है, सूख गई है, ख़त्म हो गई है, उसमें आनंद नहीं है। ऐसी आवाज़ से कहा होगा, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. The translation of that line, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, the translation in Hindi is given here, English is given here. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपने entire lifetime में, अपने पूरे जीवन भर में उसने एक वक्त का full meal नहीं खाया, एक वक्त का पेट भर के खाना नहीं खाया। उस महिला ने, उसने कहा ऐसा। That's why she has reaped that what she has reaped. ये वो चीज़ है जो उसने reaped किया, और मीनिंग ऑफ reaped is here, प्राप्त करना, उसने प्राप्त किया, या वो चीज़ है जो उसने प्राप्त किया। Her husband, उसका पति, an old man, एक बुजुर्ग आदमी है, उसका पति एक बुजुर्ग आदमी है, with a flowing beard, जिसकी flowing beard है, काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उसका पति एक ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन ही शॉर्ट है, ओल्ड मैन होगा, बिकॉज शी इज़ ओल्ड, एक्चुअली ओल्ड, ओके। टू, हर हस्बैंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोविंग बर्ड, उसका हस्बैंड जो है ओल्ड मैन है, इसकी फ्लोविंग बर्ड है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। सेज कहती है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। कहता है उसका पति जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला है, कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं कुछ नहीं जानता एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स को के सिवाय, मुझे बैंगल्स के सिवाय कुछ और नहीं मालूम। ओके,
ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली, मैं केवल इतना कर पाया कि घर के लिए, परिवार के लिए घर बना पाया। मैं केवल इतना कर पाया कि परिवार के लिए घर बना पाया, टू लिव इन, रहने के लिए। Actually, the elder who is mentioning right now in this line is not an elder or father of Mukesh. Actually, he is a husband of the lady who is basically sitting beside Savita. Okay, or with whom basically Savita is sitting. Savita वहाँ बैठ रही है, वहाँ पे बैठी हुई Savita basically is there. I know nothing except bangles, कि मुझे छुड़ों के अलावा कुछ नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in, कि केवल मैं घर के लिए, परिवार के लिए रहने के लिए घर बना पाया, इतना कर पाया केवल मैं। Hearing him, उसकी बात सुनते हुए, उसकी बात सुनते हुए, उसकी बात सुन करके, one wonders, कोई भी आश्चर्य करेगा, if he has achieved what many have failed in their lifetime, if he has achieved what many have failed in their lifetime, कि अगर उसने वो अचीव किया है जो बहुत से लोगों ने अचीव करने में असफल रहे हैं, उसकी बात को सुन के बड़ा वंडर, बड़ा आश्चर्य होगा। रीडिंग हिम, उसकी बात सुन करके, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम, अगर उसने वो अचीव किया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में अचीव करने में फेल हो गए हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, हम कहेंगे आराम से उसके माथे पर छत है, उसके माथे पर छत है। अरे कम से कम छत तो है, कम से कम रूफ तो है। ऐसे बहुत से लोग अपनी इंटायर लाइफ टाइम में घर नहीं बना पाते हैं, कम से कम रूफ तो है उसके माथे पर, छत तो है। The cry of not difficult lines I'm having to all of you. The next three lines exactly difficult on behalf of translation. So just be online, okay, carefully. Let's have the translation of the next three lines. It is quite typical in nature. Let's have it, okay. The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. Okay, the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. कि चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय के अलावा कुछ और करने के लिए। द क्राई ऑफ, क्राई मीन्स रोना, बिलखना, ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा ना होना, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय के अलावा कुछ और करने के लिए। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। एंड आई हैव द लास्ट, एक्चुअली इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है स्टूडेंट्स, वो ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल है, आई लिव इन दिल्ली, ओके, आई लिव इन दिल्ली, मैं रहता में दिल्ली, मैं रहता में दिल्ली। ऐसा नहीं होगा इसका ट्रांसलेशन, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इज इट क्लियर? तो द सब्जेक्ट प्लस बेसिकली वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली योर सेंटेंस, बेसिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न। सो ट्रांसलेशन आपको आगे पीछे करना पड़ता है। If you are having a translation like that कि line to line और word to word translation लोगे तो you will not get the exact sense or idea of the given line. थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको बिठाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ेगी while you are telling someone else the meaning of the given line basically. Okay, let's say a line. Okay, जब मैं कुछ बताऊँ आप सभी को, whenever I'm telling the translation of the line, just be on the that line properly. उस लाइन को पूरा रहना है। ऐसा नहीं सर मैं अभी यहाँ बोला फिर वहाँ बोला, ये बीच में आ रहा है, ये प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है। इट जस्ट बेसिकली यू कैन हैव दिस ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस और बाइडिंग रीडिंग स्किल। ओके, सो लेट्स से आई हैविंग द लाइन अगेन। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. कि चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और व्यवसाय करने के लिए, पैसा ना होने की वजह से, चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और व्यवसाय करने के लिए पैसा ना होने की वजह से जो क्राई है, जो चीख है, जो रोने की चिल्लाहट है, नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि पर्याप्त रूप से खाने के लिए भी नहीं है, रिंग्स इन एवरी होम, और जो क्राई है रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजती है। चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और व्यवसाय करने के लिए पैसा ना होने की वजह से जो क्राई है, जो चीख है, जो गूंज है, जो रोना है, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में गूंजता है, हर घर में गूंजता है, हर घर में वो जो चीख है, चिल्लाहट है, कुछ और हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे बिकॉज वी हैव नो मनी, खाने के लिए पैसे पर्याप्त नहीं है। वो जो गूंज है, वो जो चिल्लाहट है, वो रिंग्स का मतलब गूंजती है हर घर के अंदर, हर घर में रोते हैं, बिलखते हैं, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं बस, लेकिन नहीं कर सकते। द यंग मैन इक्वल द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन, और जो यंग मैन है, द यंग मैन का मतलब जवान जो पुरुष हैं जो वहाँ के, द यंग मैन, मैन इज अ प्लूरल वर्ड, यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है। द यंग मैन इक्वल द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स,
और जो यंग मैन है अपने एल्डर्स के, अपने बुजुर्गों के विलाप को दोहराते हैं। इको मीन्स बेसिकली यहाँ पर दोहराना है, लैमेंट इज यहाँ पर विलाप करना है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स, और जो यंग मैन है अपने एल्डर्स, अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के विलाप को दोहराते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कि समय के साथ बहुत कम गुजरा है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोज़ाबाद में फिरोज़ाबाद में समय के साथ ऐसा लगता है कि बहुत ही कम निकला है, बहुत ही कम बीता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, इट सीम्स, ऐसा लगता है बहुत ही कम बीता है, बहुत ही कम कुछ गया है यहाँ पे इन फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, कि सालों की नमिंग टॉयल ने, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, सालों की नमिंग टॉयल ने, सालों की चेतना शून्य मेहनत ने, सालों की कड़ी मेहनत ने, सालों की ईयर्स की, ओके, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, लेबर, मेहनत, कि सालों की कड़ी मेहनत ने हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, सभी इनिशिएटिव को मार दिया है। सालों की कड़ी मेहनत ने सभी इनिशिएटिव को, सभी प्रारंभों को, कुछ नया करने की सोच को मार दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और यहाँ तक कि सपने देखने की जो एबिलिटी है, सपने देखने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसका भी खून हो चुका है, उसकी भी हत्या हो चुकी है। ओके, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, मैंने कहा, एनी जंग ने कहा, एनी जंग यहाँ पे उनके साथ ही है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज इनटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप को सारे के सारे मिलके जो है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, तुम अपने आप को जो है एक कोऑपरेटिव में, एक सहकारिता में, एक संगठन में, एक ग्रुप में क्यों नहीं जोड़ लेते हो, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो, क्यों नहीं संगठित कर लेते हो। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, कि तुम अपने आप को जो है एक कोऑपरेटिव में, एक संगठन में, एक सहकारिता में जो है संगठित क्यों नहीं कर लेते हो। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने जवान आदमियों के समूह से पूछा, मैंने जवान आदमियों के समूह से पूछा, आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, मैंने जवान व्यक्तियों के समूह से पूछा, who have fallen into the vicious circle of middle man, क्योंकि मिडिल मैन के विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं। मैंने जवान आदमियों के समूह से पूछा, आई स्टैंड फॉर एनी यंग राइटर, मैंने जवान आदमियों के समूह से पूछा, वो हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, क्योंकि विशियस सर्कल में, मिडिल मैन के विशियस सर्कल में, मध्यस्थों के, बिचौलियों के विशियस सर्कल में, कुचक्र में फंस गए हैं। मैंने लोगों से पूछा, उन जवान आदमियों से पूछा जो कि मध्यस्थों के, मिडिल मैन के विशियस सर्कल में फंस चुके हैं। मैंने पूछा, वो ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, वही मिडिल मैन जिन्होंने उनके फादर्स को, उनके पिताओं को, उनके फोर फादर्स को, उनके एंसेस्टर्स को, उनके पूर्वजों को फंसाया था, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। मैंने पूछा उन जवान आदमियों से, क्योंकि फंस चुके हैं उन बिचौलियों के बीच, उन मध्यस्थों के बीच, जिन्होंने उनके फादर्स और फोर फादर्स को फंसाया था। एंड इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, जवाब आया, उन्होंने जवाब दिया, उन यंग मैन ने जवाब दिया, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वंस, हम लोग वो हैं, वो विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिन्हें पुलिस द्वारा जो हॉल्ड अप मीन्स धुतकारा जाना, घसीटा जाना, जिन्हें पुलिस द्वारा धुतकारा जाएगा, डांटा जाएगा, घसीटा जाएगा, हम लोग वो हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाए ना, तो पुलिस द्वारा हम वो हैं जिन्हें पुलिस द्वारा धुतकारा जाएगा, डांटा जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड और घसीटा जाएगा। हम लोग वो हैं जिन्हें पुलिस द्वारा जो है हॉल्ड अप, डांटा जाएगा, फटकारा जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ गैर कानूनी करने के लिए हमें जेल में घसीट के ले जाया जाएगा। हम वो हैं अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं तो, संगठित हो भी जाते हैं तो, अगर अपनी मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो हम वो हैं जिन्हें पुलिस वालों द्वारा पीटा जाएगा, मारा जाएगा, डांटा जाएगा, घसीट करके जेल में डाला जाएगा। ओके, ऐसा होता है। ओके, जस्टिस बेसिकली पुअर्स को या पुअर पीपल को कभी नहीं मिलता, गरीबों को कभी नहीं मिलता जस्टिस, और नहीं मिलता उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन सोसाइटी, दे आर ट्रैप्ड इन अ काइंड ऑफ बेसिकली a system where nobody can hear or just stand for their complaints or their problem. Okay,
सो वे वी आर, हम वो हैं जिन्हें पुलिस द्वारा होल्ड किया जाएगा, हमने पढ़ लिया। बीटन, पीटा जाएगा, ड्रैग पढ़ लिया आप सबने। लेट्स द नेक्स्ट वन, कुछ इलीगल करने के लिए जेल में डाला जाएगा। जैसे वो कहते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, कि हमारे में से कोई लीडर नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, हमारे में कोई नेता नहीं है, लीडर नहीं है। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो देख सके और चीज़ों को अलग प्रकार से देख सके। नो वन, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम। उनमें कोई नेता नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे में कोई नेता नहीं है, कोई नेता वेता हमारे में नहीं है, कोई लीडर नहीं है हमारे बीच में। लीडर होना बहुत ज़रूरी है, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए लीडर हमारे बीच में नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, ऐसा कोई नहीं जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और चीज़ों को अलग देख सके, चीज़ों को अलग देख सके, चीज़ों को अलग प्रकार से देख सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क पर कोई बैगर दिखता है, किसी को कोई भिखारी दिखता है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल बेसिकली हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। कई उन्हें कुछ पैसा देते हैं, कुछ खाने की चीज़ें भी देते हैं, और कई उन्हें कुछ एब्यूज़ करते हैं, चल चल यहाँ निकल आगे से, कोई तेरे स्पेस जगह नहीं यहाँ पे, चल हट यहाँ से। अलग अलग तरह के लोग हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं उनकी सहायता कर सके और सी थिंग्स डिफरेंटली, और थिंग्स को, चीज़ों को, हालातों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को अलग प्रकार से देख सके। Their fathers are as tired as they are. Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही टायर्ड हैं जितने कि वो यंग मैन है। उनके पिता भी उतने ही टायर्ड हैं, उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो यंग मैन है। They talk endlessly in a spiral. They talk endlessly in a spiral. वो गोल गोल घुमावदार लगातार अनंत रूप से बातें करते हैं, लगातार अनंत तक बातें करते हैं। दे टॉक एंडलेसली बातें करते हैं, करते रहते हैं इन अ स्पायरल वे, इन अ स्पायरल, गोल गोल, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी। वे बातें जो गरीबी से उदासीनता की हो जाती है, वे बातें जो गरीबी से अमीरी की ओर नहीं, गरीबी से अपैथी, गरीबी से उदासीनता की हो जाती है, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की ओर, और लालच से अन्याय की ओर। गरीबी से फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी एंड ग्रीड टू इनजस्टिस, गरीबी से उदासीनता की ओर और लालच से अन्याय की ओर, इनजस्टिस की हो जाते हैं। बातों में कुछ और नहीं है, केवल इनजस्टिस है, गरीबी है, ग्रीड है, लालच है, और कुछ और नहीं है। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुन करके, उनकी बात सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, आई सी टू डिस्टिंक्ट, उनकी बातें सुनते हुए मैंने दो अलग अलग संसारों को देखा। उनकी बातें सुनते हुए मैंने अलग अलग दो संसारों को देखा। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, उनकी बातें सुन करके मैंने दो अलग संसारों को देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार था, एक ऐसा परिवार था, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के वेब में फंसा था। एक ऐसा, मैंने दो संसार देखे उनसे बातें करके, उनकी बातें सुन करके। एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा था, बर्डन, बोझ तले दबा था, बोझ तले दबा था। वेब में जाल होता है। आई एम रिपीटिंग दिस ट्रांसलेशन टू ऑल ऑफ यू विजिबली। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार देखा मैंने, कॉट इन अ वेब, जो वेब में फंसा था, वेब में जाल में फंसा था। और पॉवर्टी किसके जाल में? गरीबी के जाल में, गरीबी के जाल में फंसा था। बर्डन, बोझिल था, बोझ तले दबा था, बाय द स्टिग्मा ऑफ कैस्ट, बाय द स्टिग्मा ऑफ कैस्ट, कैस्ट के बोझ तले दबा था। इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें उनका जन्म हुआ है। कैस्ट के बोझ तले दबा था, जिनमें उनका जन्म हुआ है। एंड यू नो दैट इफ वी स्पीक अबाउट देयर कैस्ट, देयर कास्ट, इफ वी स्पीक अबाउट कैस्ट, यू नो यूएस प्रोनाउंसिएशन, कास्ट इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। इफ वी स्पीक अबाउट accent, if we speak about caste, they have only one caste. They have only one caste. The caste, the word caste basically, the word caste basically speaks about those varna system, those social system basically, which was built and which is found in India or in Hindu culture, we can say that. Okay, in this system we have different kind of caste. Okay, और जिस caste में उनका जन्म हुआ है, in which they are born, उसके कलंक तले दबे हैं, उसके स्टिग्मा तले दबे हैं। And who are responsible for this stigma? Who are responsible for this kind of social evils? We are responsible. We are responsible because it's our responsibility to abolish or to remove those kind of evils from our society that has irrelevant, that are irrelevant, जो irrelevant है, जो अप्रासंगिक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे।
ओके यहाँ पे जो भी है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट आवर टॉपिक, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। जिस कैश तले वो दबे हैं वो सिग्मा है, वो कलंक है उनके ऊपर। आई विद द लाइन अगेन, ओके, बर्डन है, बोझिल है, बोझ तले दबे हैं बाय द स्टिग्मा ऑफ कैस्ट इन विच दे आर बोर्न। जिस कैस्ट में उनका जन्म है उसके कलंक तले वो दबे हैं, स्टिग्मा। द अदर अविशियस सर्कल ऑफ ये एक फैमिली था, एक परिवार था, एक माहौल था जो देखा वहाँ पर। द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, एक फैमिली, एक संसार एक और है। एक संसार तो परिवार का हो गया जो स्टिग्मा कलंक तले दबे हैं कैश के बैंगल मेकर्स वाले, ओके। एक और संसार है द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, एक और है अदर द विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, एक और है अदर द विशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और एक और विशियस सर्कल है, एक और कुचक्र है, ऐसा संसार है जो कुचक्र वाला है। विशियस सर्कल मीन्स कुचक्र है, ऐसा संसार भी है। द अदर अविशियस सर्कल ऑफ द शाहूकार, शाहूकारों का, मिडिल मैन, बिचौलियों का, मध्यस्थों का, पुलिस मैन, पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रक्षकों का, द ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियन मीन्स राजनेताओं का। एक और संसार है, एक और कुचक्र है इन सभी लोगों का, जिनमें मिडिल मैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस मैन है, साहूकार हैं, सारे कुचक्र हैं इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए, ओके। एक संसार एक और है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सभी ने मिल करके जो है बच्चे पर बोझ लाद दिया है। इन सभी ने मिल करके टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सभी ने मिल करके बच्चों पर बोझ लाद दिया है। एक ऐसा बोझ that he cannot put down, जो बच्चा कभी नीचे नहीं उतार सकता। इन सभी ने मिलकर के बच्चे पर बोझ लाद दिया है। बोझ जो है सिस्टम है, सोसाइटी का है, कल्चर का है, ट्रेडिशंस का है, परंपराओं का है, या फिर हम कहें करप्शन का है। एक बोझ लाद दिया है जिसे बच्चा जो है कभी नीचे नहीं उतार सकता, ओके। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा अवेयर हो, इससे पहले कि वो बच्चा जागरूक हो, ओके। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इस बात को जो उतना ही नेचुरली, उतना ही प्राकृतिक रूप से, उतना ही स्वाभाविक रूप से, उतना ही जर्नली एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके फादर ने किया था, उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने किया था एज अ स्टिग्मा, एज अ स्टिग्मा, एक कलंक के रूप में, एक कलंक के रूप में, ओके। ओके, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो अवेयर हो, he accepts it as naturally as his father, वह उसे जो है इस बात को जो है अपने पिता की तरह ही जो है नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है। To do anything else would mean to dare, कुछ और करने का मतलब है dare। क्या मतलब है? dare हर ज़रूरी है, करेजियस, करे ज़रूरी है, साहस ज़रूरी है। कुछ और करने का मतलब है कि साहस ज़रूरी है, dare ज़रूरी है, ओके। एंड daring is not part of his growing up, और daring उसके growing up का हिस्सा नहीं है। डेयरिंग अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है, उसके जिस तरह से वो पला बढ़ा उसका हिस्सा डेयरिंग नहीं है, उसमें साहस नहीं है, उसमें साहस नहीं। बिकॉज दे ऑल आर होल्ड अप, बीटन अप एंड ड्रैग्ड बाय द पुलिसमैन, मिडलमैन, एवरीवन हु हैज इम्पोज्ड द बैगेज ऑन दीज पीपल और चाइल्ड, ओके। सो एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग उसके ग्रोइंग अप का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ ए मुकेश, और जब मैं इस डेयरिंग का मुकेश में सेंस करती हूँ, when I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और जब मैं इस चीज़ का, इस डेयर का मुकेश में सेंस करती हूँ, इस फ्लैश का, इस चमक देती हूँ, when I sense a flash in मुकेश, I am cheered। जब मैं इस बात का, इस साहस का, इस बात का, इस साहस का सेंस करती हूँ, अनुभूति करती हूँ इस चमक का। चमक कौन सी है? साहस वाली है। इन मुकेश, मुकेश के अंदर आई एम cheered, मैं प्रसन्न होती हूँ। जब मुकेश में मुझे साहस दिखाई देता है, when I sense a flash of it in मुकेश, it stand for dare। जब मैं मुकेश में साहस को सेंस करती हूँ, अनुभूति करती हूँ उसकी, उस चमक की, तो मैं प्रसन्न हो उठती हूँ, मैं प्रसन्न हुई। I want to be a motor mechanic। फिर से कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश की कहानी चल रही है, मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats, वो दोबारा से बोलता है, because the same line he has mentioned very well, like here we have, I want to drive a car, okay। उसने कहा था ना, I will be a motor mechanic। So they're repeating the line again basically, okay। उसने कहा कि I want to be a motor mechanic। He repeats, वो दोबारा से रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage, में गैरेज जाएगा and learn और सीखेगा, but the garage is a long way from his home। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है।
गैरेज जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही लॉन्ग वे है, बहुत दूर है। कहा तो सही उसने कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, लेकिन जो गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, कहा मैं चल के जाऊँगा, कहा उसने कि मैं चल के जाऊँगा। इतना डिटर्मिनेशन उसके अंदर है मोटर मैकेनिक बनने का। घर से बड़ा, घर से भले ही बहुत दूर हो गैरेज, लेकिन मैं आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा, मैं चल के जाऊँगा। इंसिस्ट उसने कहा, उसने इंसिस्ट किया, उसने जोर दे के बोला कि मैं चल के जाऊँगा, मैं चल के जाऊँगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा यानी जंग ने मुकेश से पूछा, डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम फ्लाइंग अ प्लेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन, प्लेन को उड़ाने का भी सपना देखते हो क्या? डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी तुम देखते हो क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी सोचा है क्या कि आपका अपना खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर होगा, आपके घर के आसपास उसे आप लैंड करेंगे? कभी सोचा आपने इतना? आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कभी सोचा कि मेरा खुद का हेलीकॉप्टर होगा जैसे मुझे घर पर लैंड करना है? कभी सोचा आपने? तो यही सवाल जो है फिलहाल एरिसन ने मुकेश से पूछा, क्या तुम हवाई जहाज या प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो क्या? इन स्मॉल मरमर, और उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में, मरमर का मतलब होता है बुदबुदाहट, और उसकी थोड़ी सी बुदबुदाहट में देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट, वहाँ पर एम्बैरेसमेंट था। उसकी थोड़ी सी बुदबुदाहट में, मरमर में, वहाँ पर एम्बैरेसमेंट था, वहाँ पे शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, वह शर्मिंदगी जो दैट हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, उसकी शर्मिंदगी जो अभी तक रिग्रेट में, अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली थी। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, लेकिन उसे रिग्रेट नहीं था इस बात का, उसे इस बात का पश्चाताप नहीं था, खुशी। क्या थी उसे? खुशी थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार्स का सपना देखने में कंटेंट है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार का सपना देखने में संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन्हें अपनी टाउन के स्ट्रीट्स में, जिन्हें अपनी कस्बों की गलियों में हर्टलिंग डाउन, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देखता है, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देखता है। दैट हैज़ नॉट टर्न इनटू रिग्रेट, ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार का सपना देखने में संतुष्ट है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वह कारें जो उसके टाउन की गलियों में, उसके कस्बों की स्ट्रीट्स में जो हर्टलिंग डाउन यहाँ वहाँ दौड़ती हैं, उनका सपना देखने में वो कंटेंट है, संतुष्ट है, इतना ही काफ़ी है। ओके, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद पर तो कुछ ही हवाई जहाज उड़ते हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कि फिरोजाबाद के ऊपर तो फ्यू एरोप्लेन्स, कुछ ही हवाई जहाज उड़ते हैं। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी जो है, अगर कुछ ही हवाई जहाज वहाँ पर उड़ते हैं तो मोटर मैकेनिक मुझे बनना है, मुझे गाड़ियाँ ठीक करनी है, मैकेनिक बनना है। अगर मोटर मैकेनिक बनना है तो मैं अगर वो सब करूँगा तो वो मेरे पास ठीक करवाने के लिए नहीं आएंगे। गाड़ियाँ बहुत है यहाँ पे ठीक करवाने के लिए, लोग करवा लेंगे। मैकेनिक वाला अच्छा काम है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो बड़ा काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी बेसिकली अच्छे IQ लेवल वाला है, तभी कहा कि मुझे करना क्या है उसे पता है। ओके, it's all about Mukesh. It's the end of its chapter, students. The question are given basically between your chapter or okay. The questions are like on page number 17 you have question number 1, question number 2, question number 3. Okay, 3 questions are given page number 17, and on page number 20 the 3 questions are again given like what makes the city of Firozabad famous, mention the hazards, how is Mukesh attitude, like these kind of questions are basically given on page number 20. Understanding the text, you have to attempt the question number 3, what forces conspire to keep the workers like. In talking about the question number 1st, 2nd and 3rd, okay, these questions you have to attempt or you need to write in your fair notebook essentially. Okay, if you speak about the answer of the question, students, okay, just listen the video carefully and properly. If you get through the translation of the chapter, just have your question and just go through the story again on behalf of question. The chapters are like unseen or seen passages. You will easily get the answer of your question. If you will not, just send replies on Students app, or we have another facility like on WhatsApp too. You can send replies on WhatsApp. We are not able to find the answer of the given chapter, I'll provide to you. Okay, there is no problem. Okay, thank you. It's the end of chapter.